हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 36 आइए आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट 3 के पेपर है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सॉल्व द बिलो इक्वेशन 0.125 0.22255 अपॉन 0.5 माइनस 0.03 0.005। तो ये जो इक्वेशन है क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ सर, चलिए देख लेते हैं। तो 5 5 0 7 इधर 5 दूना 7 एकम 8 और 2 एकम 3 एकम 3, तो 0.38 अपॉन नीचे कितना हो रहा है सर? इधर 5 है और यहाँ से आप अगर 5 पॉइंट जोड़ दिया जाए तो 5.505 माइनस 0.03। तो इन दोनों को घटाने में क्या दिक्कत हो जाएगा सर? कुछ नहीं, तो 5 3 7 10, एक आ गया 4.475। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको पॉइंट उठाते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको पॉइंट उठाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा सर? दोनों को बैलेंस करने के लिए ऊपर 0 करना पड़ेगा। तो 380 अपॉन 475, ये इसका वैल्यू कितना हो सकता है सर? 1 से कम होगा। सर 1 से कम मतलब कितना कम सर? ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो 0.8 इज़ द करेक्ट आंसर। आप डिवाइड करके चेक कर लेना कितना आता है आपको। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The current age of Tom is 1:1/3 times his age when he married 10 years ago. The age of his daughter today is 1/11 of the Tom's age will be 15 years hence. Tom's daughter is now dash year old. तो सर हम लोग क्या करते हैं? टॉम्स के मैरिज के टाइम का एज, तो मैरिज का टाइम का एज अगर इन साल है टॉम का या फिर टी साल है, तो अभी के एज क्या हो जाएगा सर? अभी के एज 4/40/3। तो हम लोग क्या करते हैं? टॉम के एज उस टाइम पे 3 कर लेते हैं। ठीक है, या फिर 3x कर लेते हैं। तो अभी के एज कितना हो जाएगा सर? 4x हो जाएगा। इसका 4/3 टाइम्स देखो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 4x माइनस 3x बराबर 10 साल, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सर, द एज ऑफ हिज डॉटर टुडे इज, मतलब x के वैल्यू 10 आ गया, तो एज ऑफ हिज डॉटर इज 1/11 ऑफ टॉम्स एज विल बी 15 ईयर्स सेंस। तो टॉम्स के अभी के एज कितना है सर? 40 साल। 15 साल के बाद कितना हो रहा है सर? 55 साल। तो उसके कितना? 1/11 डॉटर का एज। ठीक है, तो 1/11 11 5 55 होता है, तो 5 साल। तो टॉम्स डॉटर के एज कितना हो जाएगा सर? 5 साल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व द बिलो इक्वेशन 10 - 5 - 6 - 5 - 5 ऐसा करके करके। सर हमें क्या मालूम है सर? फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले होगा सर। वी बी ओ डी एम एस होता है सर, वी बी ओ डी एम एस होता है सर। वी क्या है सर? सर विनक्यूलम। बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट का काम पहले करता है। तो 5 - 4 - 3 मतलब 7 5 से जा रहा है तो -2 बाहर आ रहा है तो +2 हो जा रहा है, तो 6 + 2 मतलब 8 हो जा रहा है। तो 5 - 8 मतलब -3, तो बाहर चल जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस आ जा रहा है, तो 10 + 3 मतलब 13। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If √75 plus √363 equals to √n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सर √75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग सर? 5√3 लिख सकते हैं, 25 या 75। तो प्लस 363 को लिख सकते हैं सर, 3 कॉमन ले लेंगे तो 121 अंदर रह जाएगा, तो 11√3 बराबर कितना हुआ सर? √n। तो √n का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 या 16 तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है सर? 16 कितना होता है सर? 16 256 इंटू 3 मतलब कितना हो रहा है सर? 25 या 75, 6 3 8 तो 768। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग द गिवन वंस। सर ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखो सर सबका ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंस सेम है, तो इसको कैसे करेंगे सर? नीचे का एलसीएम करना है या फिर ऐसा करना है? आप सर एक चीज़ समझ के देखो कि सभी को देख के लग रहा है सभी क्या सर 1 से बड़ा है। ठीक है, देख के ही पता चल जा रहा है। देखो 9/5 सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे सर। 9/5 कितना हो रहा है सर? 5 से 1/4/5। ठीक है, इसको क्या हो जा रहा है सर? 1/1/3। तो ऐसा मत करो, नॉर्मली सोचने की कोशिश करो। ये सबसे बड़ा है, मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो इससे छोटा क्या ये है? हाँ सर छोटा है। तो 5 5 25 और 9 3 27, तो ये सबसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ा मिल गया। फिर इससे यहाँ ये देखिए 6 मतलब कितना होता है? 6/4 मतलब 2 2 4 2 3 6, तो 3/2 क्या बड़ा है सर? हाँ 5 3 15 9 2 18, तो ये भी बड़ा है। तो ऐसे ही 8/6 भी बड़ा छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज कौन सा है? 9/5। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये सबसे लार्जेस्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
The sum of the present ages of a father and a son is 50 years. If 5 years ago the ratio of their ages was 7:1, then the son's present age. अब सर फादर और सन का एज कितना है सर? सन का साम कितना है सर? 50 ईयर्स. अब 5 साल पहले दोनों का साम कितना होना चाहिए था सर? 5 साल पहले दोनों का साम होना चाहिए था 40 साल. ठीक है, क्योंकि दोनों का ही 5 साल करके घटेगा. अब देखो 7:1 रेशियो में दिया हुआ है, तो 7 रेशियो बराबर फादर का एज और 1 रेशियो बराबर सन का एज. तो कितना हो रहा है सर? 8 रेशियो का बराबर 40, तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 है. तो अभी सन का प्रेजेंट एज निकालना, तो सन का 10 साल पहले का 5 साल पहले का एज कितना था? 5 साल. उसके बाद 5 साल के बाद एज कितना हो जाएगा सर? 10 साल. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. महेश alone takes 18 days to complete a piece of work while Kishore takes 36 days to complete the same piece of work. If they work together for 6 days, what is the percentage of the total work that is left? ठीक है, तो 6 दिन के लिए दोनों ने काम किया. एक जन 18 दिन में करता है, दूसरा जन 36 दिन में करता है. तो दोनों ने मिलकर कितना दिन में करे? 18 + 36 तो कितना होता है? 54 होता है. तो 18 3 54, तो 3 एकम 3, 3 2 6, तो 12 दिन में दोनों ने मिलकर एक साथ काम कर लेगा. सर अगर ये दोनों 12 दिन में काम करता है कितना सर? एक पार्ट, तो 6 दिन में काम करेगा कितना सर? हाफ पार्ट. तो हाफ पार्ट छूट जाएगा, हाफ पार्ट बराबर मतलब 50% छूट जाएगा. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. In the figure, AB parallel CD and AFE equals to 30 degree. FCD is सर AFE ये 30 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, AB पैरेलल CD दिया हुआ है. FCD क्या है? इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया. सर देखो ये अगर 30 है, ये 90 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 60 हो रहा है. 60 मतलब ये भी एंगल 60, तो दोनों एंगल का सम कितना होता है सर? 180 होता है. 180 - 60 कितना हो जाएगा सर? 120. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्या समझ में आया? देखो सर मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को पहले ये वाला 30 दिया हुआ था और ये दोनों पैरेलल दिया हुआ था. ठीक है, तो ये 30 बराबर मतलब ये 60 आ जा रहा है. तो 60 डिग्री के ये क्या होता है सर? क्रॉस, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस होता है तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल सेम होता है. तो ये 60, तो ये भी 60 है. अगर ये 60 है, दो पैरेलल एंगल और इंटरनल बाइसेक्टर, कोई एक एंगल बाइसेक्टर है या फिर कोई बाइसेक्टर है, तो ये इंटरनल दोनों एंगल का सम कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है. तो 60 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 120 आ जाएगा. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. A train passes by a stationary man standing on a platform in 5 seconds and passes the platform completely in 25 seconds. If the length of the platform is 300 meter, then what is the length of the train? सर अपने लेंथ, अगर ट्रेन का लेंथ L पकड़ लिए तो L/5 क्या होता है? उसका ट्रेन का स्पीड. वैसे ही L + 300/25 क्या होता है? उस ट्रेन का स्पीड होता है. क्यों? क्योंकि खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ वो क्रॉस करता है 25 सेकंड में. तो 5 5 25, तो यहाँ से कितना आ गया? 4L = 300. तो L बराबर कितना होता है सर? 4 7 28 और कितना हो रहा है? 29 30 4 5 20 75. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल वॉज 4:5. इफ देयर वॉज 333 स्टूडेंट इन द स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम वेयर गर्ल्स? कितना गर्ल्स हो जाएगा सर? 5 4 9. 9 बराबर 9 रेशियो के बराबर दिया हुआ है 333. ठीक है, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो रहा है सर? 1 रेशियो के बराबर 333/9. ठीक है, तो यहाँ में कितना गर्ल्स मांगा है? कितना गर्ल्स है सर? यहाँ पे देखो बॉयज़ टू गर्ल्स दिया हुआ, तो गर्ल्स मतलब 5 गुना हो जाएगा, 5 रेशियो का वैल्यू. तो यहाँ से कितना होता है सर? 9 से काट के अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा सर? 9 3 27 इधर हो रहा है, 9 3 27 और कितना रह जा रहा है? 9 7 63. तो इंटू 5, तो 5 3 15, 5 7 35. तो 15 और 35 185 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 1. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. The coordinates of the point that divides the line segment joining the points -7 6 and 5 0 internally in the ratio of 1:3 given by. तो यहाँ से एक काम करते हैं, हमें क्या मालूम है सर? -7 6 ये पॉइंट दिया हुआ है, 5 0 ये पॉइंट दिया हुआ है और बीच में 1:3 में इंटरनली दिया हुआ है. ये दोनों फार्मूला होता है, एक इंटरनल बाइसेक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर. सर इंटरनल बाइसेक्टर का फार्मूला क्या होता है? अगर इंटरनली m/n रेशियो के अनुपात से डिवाइड किया जाए तो रेशियो क्या होता है?
उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स और वाई का? सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड nx2 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर वो एक्सटर्नली बाइसेक्ट होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है सर। सर हम लोग सोचते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, x2 y2। तो जल्दी से जल्दी हम लोग करने का कोशिश करते हैं। mx2 मतलब 1 इंटू x2 कहाँ पे 5, तो प्लस 3 इंटू माइनस 7 तो माइनस 7 3 21, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 1 मतलब 4। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर m y2 तो 0 प्लस n y1 6 3 18 अपॉन 4। तो यहाँ से क्या क्या आ जा रहा है सर, यहाँ से आ जा रहा है 21 से 5 मतलब 16 5 21 तो माइनस 4 कॉमा तो 18 मतलब 4 4 चौके 16 4 5 4.5 तो माइनस 4 4.5। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the two numbers is 7:11 and the HCF is 8. What is the LCM? सर LCM क्या हो जाएगा सर 7:11 रेशियो दिया हुआ है तो 7 इंटू 11 इंटू 8 बराबर हो जाएगा LCM। तो 7 8 56 तो 56 से 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 6 5 और 6 5 11 मतलब 6 1 6 616 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In an election, a candidate got 62% of the total votes polled, won the election by 35640 votes. The total number of votes cast if number of vote is declared invalid is। अच्छा, तो इसमें क्या कुछ डेटा दिया हुआ है, सब कुछ डेटा क्या पता, देख लेते हैं। तो यहाँ से 62% वोट मिला है जो विनर है, तो चिकन डिनर को कितना मिला सर 38% वोट, ठीक है, मतलब जो लॉस हो गया, ठीक है, जो लॉस्ट हुआ। तो अगर हम लोग इनको अगर एल से डिनोट किए, ये डब्ल्यू से डिनोट किया जाए तो क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर 8 4 12 कैरी फॉरवर्ड 3 एकम 4 2 6 तो 24%। तो ओन द इलेक्शन बाय 35640 तो वोट कितना सर 24 इंटू 24% का बराबर कितना दिया हुआ है सर 24% का बराबर दिया हुआ है 35640 वोट से जीता है। तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा अपन 24 इंटू 100, ठीक है, 4 चौके 24 तो 4 25 100। अच्छा 4 से यहीं इसी को काटते हैं सर 4 8 32 33 34 4 9 36 4 कम 4 0 तो 6 से काटते 6 कम 6 7 8 6 चौके 24 तो 5 4 5 9 6 8 48 6 5 30 तो 1850 100 को नहीं काटे थे 14850 इज द टोटल वोट, द नंबर ऑफ द कास्टेड वोट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मीन वेट ऑफ 6 किड्स इज 17.5 kg if the individual weight of 5 of those kids are 14 19 21 23 13 kg respectively, find the weight of the 6th kid। जब आप पढ़ोगे एग्जाम टाइम पे तब ऐसा करना कि क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से मत पढ़ के जाना, तो ये डेटा लेकिन रीडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो 5 किड्स का दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिव फाइंड द वेट ऑफ द 6th किड। ऐसा करके जल्दी से जल्दी पढ़ो और क्वेश्चन को करने का कोशिश करो। अभी समझा रहा हूँ इसीलिए देर मतलब टाइम लगा के कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 किड का मीन वेट दिया हुआ है, 6 किड का 17.5 इंटू 6 तो 6 से कर लेते हैं, टोटल का मिल जाएगा। और इनका टोटल कितना है, इनका टोटल है 13 और 21 कितना होता है सर 34 और 23 कितना होता है सर 34 और 23 आपका 23 4 3 7 और 57 और 19 और 14 कितना होता है सर 19 और 4 आपका 23 और 10 33 तो कितना हो रहा है 5 3 8 और 90 आ जा रहा है, ठीक है। तो 90 आ रहा है और इधर का 6 5 30 कैरी फॉरवर्ड 6 7 42 और 45 कैरी फॉरवर्ड 4 6 कम 6 4 10 तो 105 आ जा रहा है इसका। तो लास्ट वाला जो किड के वेट निकालने के लिए 6th किड का उनको कितना वेट आ जा रहा है सर, उसका वेट आ जा रहा है सर 5 9 कम 10 तो 15 kg वाला किड आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे समझने की कोशिश करना। पहली बात देखो मीन दिया हुआ है 17.5, ठीक है, इनमें से एक का ये कितना है सर, इसका वेट है 14 तो कितना ज़्यादा होना चाहिए था सर, मतलब घाटा कितना हो रहा है 14 3 17, ठीक है। तो हम लोग 3.5 को माइनस में लिखते हैं। दूसरे जो बाबू है 19 है तो वो कितना ज़्यादा हो जा रहा है सर, वो ज़्यादा हो जा रहा है या फिर उनका ज़्यादा हो रहा है, ये प्लस लिखते हैं क्योंकि कम है तो ज़्यादा होगा, ऐड होगा। जो 6th वाला किड है उनकी एज
ज़्यादा होगा। 19 है मतलब ज़्यादा घटाओगे तो 1.5 लिखते हैं, उसको घटाते हैं। और 23 हो रहा है मतलब सर 23 हो रहा है मतलब 17.5 से 23 मतलब 5 8 13, अच्छा 5 5 10 7 एकम 8 8 5 13, ठीक है 5.5। तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये भी घाटा है सर 5.5 का। अब देखो 23 हो रहा है मतलब सर 17.5 से 23 हो रहा है मतलब सर 23 से 17.5 को हटाओ तो 18 हटा दो ना, तो 8 5 13 तो 5.5 ये भी हो गया। तो ये तो मैंने कर लिया था। अब सर 21 करेंगे तो सर 3.5 करो, और 13 करेंगे तो सर प्लस में 13 मतलब सर 3 4 7 4.5। अब समझो मेरी बात को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मीन मिला था 17.5। ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत काम आएगा। 17.5 मीन मिला था, तो मीन से कम कितना है सर 14, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये कम हो रहा है। और मीन से कितना ज़्यादा है सर 19, मतलब जो लास्ट वाला बंदा है उसका एज से ये घटेगा कि बढ़ेगा, यही चेक करना है, ठीक है। उसका एज से घटेगा, क्यों घटेगा सर, देखो सर ये यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेट हो गया मीन से, मतलब उसका एज कम है। यहाँ पे तो ज़्यादा आ गया ना, एक्स्ट्रा आ गया, तो उसका एज कम है। तो देख लेते हैं कितना ज़्यादा आएगा सर 4.5, इधर है 3.5, 5.5, 1.5, मतलब 5 एकम 6 3 8, 5 एकम 6 3 9 9 या 10 10.5 10.5 माइनस में प्लस में कितना हो रहा है 4 3 7 8, तो 8 से यहाँ से माइनस करो मतलब 2.5 माइनस में, तो 17.5 से ये वाला क्या डेप्रिसिएट करना है, घटाना है, तो 2.5 को घटा देते हैं तो कितना हो रहा है सर 15 आ जा रहा है। देखिए 15 आ गया। ये करने में समझने में आपको टाइम लगा होगा, लेकिन इसके बाद अगर करने जाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डेटा थोड़ा सा था इसीलिए ऐसा हो गया, अगर डेटा बहुत ज़्यादा होता तो क्या होता। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ कोसेक ए माइनस बी इक्वल टू सेक ए सेक बी अपॉन tan ए tan बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ से कोसेक 15 का वैल्यू निकालना है, तो सर कोसेक 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस, क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक 15 बराबर 45 कोसेक 45 माइनस 30, ठीक है। इसीलिए आपको फॉर्मूला दिया गया है ताकि आप बिठाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे बिठाओगे तो सेक 45 के वैल्यू 1 आता है, इंटू सेक 30 के वैल्यू कितना आ जाए सर, cos 30 के उल्टा तो 2 अपन, अच्छा सेक 45 का वैल्यू होता है √2, सॉरी, तो 2 अपन √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या वैल्यू आ जाएगा सर 1 tan 45 के माइनस 1 अपन √3, तो यहाँ से आ जा रहा है ऊपर आ रहा है 2√2 अपन √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ऊपर आ जा रहा है 2√2 इंटू √3 प्लस 1 अपन नीचे कितना हो जा रहा है सर 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 2 से 2 को काट दो, तो यहाँ से कितना हो रहा है √6 प्लस √2 आ जा रहा है, √6 प्लस √2, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 15 डिग्री के सभी के वैल्यू याद रख लो, ये पॉसिबल नहीं है। साइन कॉस टेन का आप याद रख सकते हो, लेकिन बाकी के वैल्यू याद नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the 8 digits. Find the number. अब देखो sum of the digits of the 2-digit number is 9, तो 8 दूना 10 ये तो कट गया, 9 एकम 10 ये तो कट गया, तो 3 0 कट गया, और 8 एकम 9 यही होता है। बाकी तो कुछ दिखता ही नहीं मेरे को, और कोई डेटा दिख रहा है आपको तो करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर 4। अगर ये नहीं होता तो कैसे करते हैं हम लोग, वो भी समझ लेते हैं। 2 डिजिट का नंबर हम लोग लिख सकते हैं सर 10x प्लस वाई के आकार में लिख सकते हैं, जहाँ पे डिजिट का सम कितना दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले सीख लो नॉर्मल प्रोसीड्योर में। अब देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई बराबर ट्वाइस द नंबर ऑप्टेन 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग, इसको रिवर्स कर दिए तब जाके मिला, तो 90x प्लस 90y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 88x माइनस आपका 9 चल गया 11y इक्वल्स टू 0, तो 8x माइनस y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों को हटाता है तो 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना है सर 1, तो x का वैल्यू अगर 1 आ जा रहा है y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। लेकिन पहले ही एक बार चेक कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन बेस से जल्दी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
The HCF of two numbers is 1110 and their product is 290400. The LCM of these two numbers is, अब देखो सर दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है 290400, इनका HCF कितना है सर 110. सर हमें क्या मालूम है HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं 110 से 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 6 66, तो इधर कितना हो रहा है 4, 11 4 44, तो 2640 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. A is twice as good as a workman as B. If together they finish the work in 14 days, then the how many days can it be done by B separately? अब देखो A twice good as, तो B को A को अगर x दिन लगता है तो B को 2x दिन लगना अनिवार्य है. ठीक है, तो x इंटू 2x अपॉन 3x बराबर कितना दिया वैसे 14, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा सर 14 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 7 14, 7 3 21 मिल जा रहा है. x का वैल्यू अगर 21 है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, देन द हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाय बी सेपरेटली, तो बी का कितना हो जाएगा सर 42 डेज, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ध्यान से मार्क करके आना है, ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी पकड़ लिया और वहाँ पे जाकर मार्क कर दिया तो गलत हो जाएगा. ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. A wall is 8.48 meter long and 3.1 meter high is to be converted into 22 centimeters into 10 centimeter tiles covered with, is to be covered with 22 centimeters and 10 centimeter tiles. Find out the total rate of the tile if each tile cost rupees 150, 1 रुपये 50 पैसा. ठीक है, तो इसको कैसे करा जाए, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना लग रहा है सर, इतना मीटर मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 484 सेंटीमीटर इंटू 3.1 मीटर मतलब सर 3310 सेंटीमीटर. ठीक है, तो डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा सर 22 इंटू 10, कितना नंबर ऑफ टाइल्स लग रहा है ये हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करें. तो 22 4 40, 22 4 40, तो 10 से कितना कट गया, तो 31 इंटू 4 कितना होता है 4 3 12, 4 एकम 4, 124 इंटू 11 कर लेना है तो कितना हो रहा है 4 4 2 6, 2 एकम 3 1, तो 1364 इतना नंबर ऑफ टाइल्स लग रहा है. क्या हमने सही किया सर, 22 से 22 दूना, अच्छा 22 होता है, सॉरी सर 22 से गुना करो, 31 दूना 62, 62 इधर 62 कितना हो रहा है सर 682. ठीक है, 682 टाइल्स लग रहा है. एक का कॉस्ट 1.5 रुपये करके, तो 682 इंटू 3/2 करना है, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 एकम 2, तो यहाँ से कितना हो रहा है 3 एकम 3 और 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 3 9 एकम 10, तो 1024. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. टोटल कॉस्ट कितना लगेगा 1023. ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द करेंट एज ऑफ Sam is 1:1/4 times his age when he married 8 years ago. The age of his daughter today is a ninth of that Sam's age will be 4 years hence. Sam's daughter is now dash year old. ये आप करके मुझे बताना कितना आपका आंसर आ रहा है. ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. 48 आउट ऑफ 60 इज, तो 48 60 के कितना प्रतिशत है सर 48/60 इंटू 100, तो कितना होता है सर 6 8 48, तो 80%. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इफ 10 reduced from 5 times a number is equals to 8 added to 4 times the number, then the what is the number. तो 10 reduced from 5 times a number 5x minus 10 बराबर 8 added to the 4 times of the number, तो 4x. तो यहाँ से कितना x कितना आ जा रहा है सर 18 आ जा रहा है, तो x का वैल्यू व्हाट इज द नंबर 18. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. 17 22 27 32 ऐसा करके एक साम मांगा गया है फर्स्ट 20 टर्म्स के, तो 17 से 22 कितना हो रहा है 7 5 12, तो 22 से 27 5 12 5, 27 से 32 5, तो ये एक AP सीरीज़ है. तो फर्स्ट टर्म जिसका फर्स्ट टर्म A बराबर 17 और कॉमन डिफरेंस D बराबर कितना है 5, तो इसका फर्स्ट 20 टर्म्स के साम निकालने के लिए बोला गया है. सर 20 साम के कितना फॉर्मूला होता है S20 बराबर A प्लस सर S20 इक्वल्स टू N/2 मतलब 20/2 इंटू 2A प्लस 2 इंटू 17 प्लस N-1 मतलब 19 इंटू D कितना है 5. ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, सुबह की क्लास दिया हुआ था सर. 25 आउट ऑफ 25 लक्स सीरीज़ का बैच आप चेक करो, लक्स सीरीज़ उसमें दिया हुआ है. AP आपको सिखाया गया है क्या फॉर्मूला होता है, कैसे आता है ये कैलकुलेशन. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर 10 इंटू 17 दूना 34 प्लस 19 5 95, तो 5 4 9 और इधर 9 3 12, तो 1290 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4. ओके सर,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व द बिलो इक्वेशन, ये बिलो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो सर 1212 अपन 0.5 तो कितना होता है सर इसका 0.5 मतलब इसको 2 से गुना करो, नीचे ऊपर 2 से गुना करो, 5 दूना 10 हो गया मतलब 1 हो गया, कट गया। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए सर 24 24, ठीक है 24 24 24 24 इक्वल्स टू 6.6 इंटू वाट। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, इंटू वाट तो 6.6 को लेकर आता है तो 6 को हटाता है तो 10 कर लेता है, 6 11 66 तो 6 चौके 24 0 6 चौके 24 तो 11 से डिवाइड करो, 11 3 कितना हो रहा है सर 33 हो रहा है तो 74 ऐसा कुछ पॉइंट पे आ जा रहा है। क्या हमने सही किया? तो 6.6 नहीं होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है, इसमें 6.06 रहना चाहिए था तब जाके काटता, ठीक है। यहाँ पे डेटा गलत दिया, 6.06 होना चाहिए था, ये वैल्यू 6.06 इंटू वाट तब जाके काटता। कैसे होता देखो सर, यहाँ पे 2424 आ गया था अपॉन 6.06 इंटू 10, तो यहाँ अच्छा इंटू क्या करना है, इसको हटाते हैं 100 हो जाएगा। तो 6 कम 6 0 6 कम 6 तो यहाँ से 6 चौके 24 0 6 चौके 24 तो यहाँ से कितना कटेगा तो 4 हो जा रहा है। तो 4 इंटू 100 कितना हो रहा है 400, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लेना, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 606 आएगा इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7/9, इधर कितना दिया हुआ है 14/15 एंड 7/10। एचसीएफ ऑफ समथिंग दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन होता है तो ऊपर का एचसीएफ होता है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एचसीएफ ऑफ 7/14 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, हम लोग पकड़ लेते हैं सर 15 पकड़ लेते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर एलसीएम, ठीक है। लेकिन इसमें घाटा क्या है सर 15 मतलब 5 3 1 3 का घाटा तो 15 3 45, ठीक है। तो और 10 में कितना है सर 2 का घाटा तो 15 3 45 दूना 90 तो 97/90 इसका कितना हो जाएगा सर, एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ इन 12 इनिंग्स ऑफ ए बैट्समैन स्कोर 38 70 48 34 ऐसा करके नंबर दिया हुआ है, देन द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज अप्रॉक्सिमेटली। मीडियन निकालना है, पहले मीन निकाल लेते हैं। तो 38 70 48 34 42 और 76 55 46 63 54 80 44। देखो सर बहुत डेविएट हो रहा है, ठीक है, डेटा बहुत थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो रहा है, बहुत इधर उधर हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी डेटा पकड़ लो और उसके बाद नॉर्मली पकड़ के कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मीन निकालना ज़रूरी है। तो 8 चौके 12 12 और 8 20 20 24 24 26 26 और 6 32 32 और 5 37 37 और इधर अच्छा 37 और 3 कितना हो रहा है 37 और 3 40 40 और 6 46 46 और 4 46 और 4 50 तो 0 कैरी फॉरवर्ड 5 तो 5 5 10 कितना हो रहा है 5 5 10 3 13 और 7 20 20 4 24 3 27 4 31 31 और 7 38 38 और 8 5 13 43 43 और 4 47 47 और 6 53 53 और 4 57 57 और 8 कितना हो रहा है सर 57 और 8 आपका 57 और 8, ठीक है। हमने क्या गलत है 65, ठीक है। तो 65 650 तो 650 एवरेज आ रहा है कितने का, साम आ रहा है कितने का 12 का डेटा का। तो 12 मतलब सर इधर हो रहा है 12 5 60, ठीक है 650 नहीं कटेगा तो 12 5 60 और 50 12 4 48, ठीक है। तो 54 इनका क्या आ जा रहा है सर 54 इसका मीन आ जा रहा है। अब कितना डेविएट कर रहा है 54 से डेटा देखो तो सर ये 0 डेविएट कर रहा है, ये कितना कर रहा है सर 38 और इधर 2 और 14 मतलब 16 डेविएट हो रहा है। ये कितना है सर ये भी 16 डेविएट हो रहा है। ये कितना हो रहा है सर 48 और ये कितना डेविएट हो रहा है 4 2 6, ये कितना डेविएट हो रहा है 34 कितना हो रहा है सर 20 डेविएट हो रहा है। ये कितना डेविएट हो रहा है 54 और ये 2 2 4 और 1 12, ठीक है। ये कितना हो रहा है सर 12 डेविएट हो रहा है। उसके बाद ये कितना हो रहा है सर 22 हो रहा है। ये कितना हो रहा है सर 1 डेविएट हो रहा है। ये कितना हो रहा है 46 और इधर 4 4 50 8 और ये कितना हो रहा है सर 54 से 4 6 3 9, इधर कितना हो रहा है सर 54 से 6 60 और 26, ठीक है। और ये कितना डेविएट हो रहा है सर ये कितना हो रहा है सर ये 10 हो रहा है। क्या सही किया हमने? हाँ सर सही किया। अब देखो सर ये क्या करता है इसका क्या होता है सर इसका मीन निकालना पड़ेगा।
ये डेविएशन का। तो 26 और कितना हो रहा है सर, 26 और 10 36, 36 और 9 एकम 10 तो 46, 46 और 22 कितना हो रहा है सर, 46 और 22 और 70, 70 और 8 78, 78 और 12 कितना हो रहा है 78, 8 दूना 80, 90, 90 और 20 कितना हो रहा है सर 110, 110 और इधर कितना हो रहा है 16 दूना 32 और 6 38, तो 110 और 38 कितना हो रहा है सर 8 4 148 हो रहा है। ठीक है, सही किया, 6 6 12, 12 6 16 16 32 और 6 38, 38 और दूना 40, 50, 50 और 20 70, 70 और 20 22 कितना हो रहा है 70 और 22 आपका 92, 93, 93 और इधर कितना हो रहा है 8 हो रहा है 93 आ रहा है 8 3 11 1 कैरी फॉरवर्ड 1 9 एकम 10 101 आ रहा है। ठीक है, 101, 101 और 9 110, 110 और 26 कितना हो रहा है 136, 136 और 10 146, कुछ गलत हुआ था यहाँ पे चेक कर लेना, 146 आ रहा है। ठीक है, 146 आ रहा है सर, इनका आ रहा है 146, 12 जाने का कितना डेविएशन हो रहा है सर, 12 जाने का डेविएशन हो रहा है 12 स्कोर का, 12 इनिंग्स का दिया हुआ था ना, तो 12 इनिंग्स का डेविएशन हो रहा है 12 एकम 12, 12 दूना 24 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो 12 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, कैलकुलेशन आपको करना ही है और जल्दी ही करना है, ऐसा आप करने जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, नहीं तो सही से करो कैलकुलेशन। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज यहीं तक रखते हैं, ये एसएससी मैथम का सोशल हैंडल्स है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।